और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर यह खबर बेहद अहम है। यूएस में पढ़ रही छात्रा के साथ जिस तरह की छिड़खानी हुई और उसके बाद ये पूरा मामला मौत के तौर पर सामने आया। दरअसल मनचले बाइक से छात्रा का पीछा कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। बीच हाईवे छिड़खानी की शिकार हुई लड़की की जान तक चली गई। सुदीक्षा बुलंदशहर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आई हुई थी। 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका में सुदीक्षा गई हुई थी। इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद की वो टॉपर थी सुदीक्षा, जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। खूनहार बेटी को खो दिया गया इन मनचलों की वजह से। बाइक से पीछा कर रहे थे मनचले सुदीक्षा का, जो उस हादसे का शिकार हो गई। और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब महफूज होंगी बेटियां, कब महफूज होंगी पूरे देश की महिलाएं, जिन्हें लगातार या तो रेप की वजह से या छेड़खानी की वजह से अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है। तो अमेरिका में करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली बेटी सुदीक्षा भाटी की किस तरह से सड़क हादसे में मौत हुई, कहा जा सकता है छेड़खानी का शिकार होते हुए वो इस हादसे का शिकार हुई थी। परिवार ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसे आप बुलंदशहर ले जाओ, मामला ख़राब है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बेटी को लेके आए हैं। अभी पोस्टमार्टम रूम पे ही खड़े हैं यहाँ बुलंदशहर में। अब पुलिस पूरे मामले में ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सर, ये काफ़ी मेधावी छात्रा थी, भारत सरकार की स्कॉलर पे अमेरिका में पढ़ रही थी, ऐसी भी जानकारी है? नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की तरफ। मोहित, इस वक्त आप सुदीक्षा के परिवार के साथ में मौजूद है। देश ने खूनहार बेटी को खोया है। उनके परिजनों से हम चाहेंगे आप उनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हुए बातचीत करें। जो हमारी परिवार के सदस्यों से जो बात हुई थी उनका यही कहना जी बिल्कुल, आपको मैं पहले वो बहुत मार्मिक दृश्य दिखाता हूं जहां पर सब लोग यहां मातम पसरा हुआ है पूरे गांव में। मां का रो रो कर बुरा हाल है। जो चाचा हैं वो इन पुरानी यादों को, जिसमें सुदीक्षा के ये सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी अमेरिका में जो गई थी उसकी तस्वीर है, ये सब ये यहाँ पर है। किस तरीके से सुमित अब आप इस घटना को देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है हादसा एक रोड हादसा नहीं, सो हादसा किया गया है, वो है नहीं। अब पुलिस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि हादसा किया गया है। हुआ क्या था, एक बार अगर आप बता दें, आपको जो जानकारी बताई गई। सर, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन दूसरे भाई थे मेरे, जो सुदीक्षा के चाचा सत्येंद्र भाटी, वो थे। वो बाइक पे जा रहे थे, वो कोई बुलेट पे थे लड़के। वो कभी आगे कभी पीछे ऐसे उनके लग गए थे। वो अभी आगे निकाले कभी पीछे, तो इन्होंने जैसे थोड़ा आगे निकलने की कोशिश की तो फिर उन्होंने पीछे से ओवरटेक करके आगे ब्रेक लगा दिए। वो फिर इन्होंने रोकने की कोशिश की, बाइक डिसबैलेंस हो गई। वो सुदीक्षा पीछे बैठी हुई थी, वो पीछे गिर गई और सिर में बहुत ज़्यादा चोट आने की वजह से उसकी मौके पर ही। पूरे गांव में मातम पसरा है इस वक्त। एक होनहार बेटी जो न सिर्फ इस गांव का नाम रोशन कर रही थी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने वाली थी। अमेरिका स्कॉलरशिप इतनी बड़ी जीत के गई थी। क्या, क्योंकि कुछ सपने भी उसने देखे थे, किस लिए वो वापस आई थी और कब जाने वाली थी? वो चला रहे थे सर, वो कोविड-19 की वजह से, उसकी ग्रेजुएशन चल रही थी 2nd ईयर, लेकिन कोविड-19 की वजह से
वो 14 मार्च को इंडिया आ गई थी और अभी 20 अगस्त को वो जाने वाली थी, लेकिन कंटिन्यूस उसने एग्ज़ाम भी ऑनलाइन यहीं से दिए थे और वो यहाँ गांव के बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इकट्ठे नहीं कर पाती थी। तो उसने एक ऑनलाइन एक वो चलाया था चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो पढ़ाती थी और क्लास टाइम भी था 4 बजे का और सुबह 11 बजे का। क्या डिमांड कर रहे हैं अब आप लोग इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस अपने दिशा में जांच कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बाइक कोई और चला रहा था, इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। देखिए सर, पुलिस तो दबाने की कोशिश कर रही है, पूरा ये है सच्चाई जो है वो ये है जो मैंने आपको बताया है। तो डिमांड क्या कर रहे हैं, पूरी मांग क्या है आपकी? देखिए सर, मांग ये है कि उचित कार्रवाई हो और हमें न्याय चाहिए। ये है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, पूरे उन पर उचित कार्रवाई करे, बस हमारी तो यही मांग है। और सुदीक्षा के जाने के बाद घर के पूरे सपने टूट गए हैं। सुदीक्षा 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, छोटे भाई बहनों का भी कैरियर फ्यूचर उसी के हाथों था, क्योंकि सुदीक्षा के पापा का एक छोटा सा ढाबा था, वो भी कोविड-19 की वजह से फ़िलहाल बंद हो गया और हाथ में चोट लगी थी तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल आप देख रहे हो बहुत कमज़ोर है। सबीना, वो बच्ची इतनी होशियार थी, इतनी उसकी कितनी होनहार थी, इस बात का पता इस बात से लगता है कि जब वो कोरोना काल में यहाँ लौटी तो वो चुप नहीं, ऐसे घर पे छुट्टियां नहीं मनाने लग गई, वो बल्कि बच्चों को शिक्षित करने लग गई। एक एनजीओ से जुड़ गई जिसके जरिए वो चाहती थी कि जो अन्य बच्चियां हैं वो भी उसकी तरह स्कॉलरशिप हासिल करें, विदेश जाएं, देश का नाम रोशन करें। ऐसी बच्ची को जो है वो इस परिवार ने नहीं, पूरे अगर कहा जाए तो पूरे देश ने खोया। जी बिल्कुल, देश ने आज एक होनहार, काबिल और एक मासूम बेटी को खो दिया और वजह सड़क पर जिस तरह से उसके साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद वो सड़क के हादसे का शिकार हुई। अब इंसाफ चाहिए परिवार को और अब पूरे देश को भी इंसाफ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, बातचीत करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।